हेलो एवरीवन। बैटरी चेंज कर दो लाओ। हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अजय वेलकम करता हूं रेलवे की पाठशाला पे। अजय भारत विजय भारत की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आपका पूरा दिन अच्छा गया होगा। जैसे कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे एक वीडियो लेके आऊंगा जो पूरा थ्योरी बेस होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का मैसेज आया कि सर आप YouTube पे वीडियो लेके आइए हमारे लिए, तो मैं उसी के ऊपर चल रहा हूं। जैसे कि आप लोगों ने देख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में शुरू कर रहा हूं चैप्टर। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन आपके सामने भाई साहब, तो आप उम्मीद करता हूं आप अच्छे होगे और स्वस्थ होगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। यहाँ पे जितने भी लोग एक बार शेयर कर दीजिए भाई साहब। सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करता हूं, बेसिक बता देता हूं जिससे कि आप सभी लोगों को पता रहे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या नहीं पढ़ा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं हल्का सा। सबसे पहले तो सारे लोगों को पता होना चाहिए भाई साहब, एक नंबर बात कि एक होता है सीपी, क्रय मूल्य, मतलब किसी वस्तु को खरीदना। किसी वस्तु को क्या करना, खरीदना। एक होता है सीपी, एक मिनट भाई ना। हाँ भाई, एक होता है आपके पास में सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य करना, मतलब खरीदना। मतलब क्या करना भाई साहब, खरीदना। एक होता है एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है, बेचना। मैं कुछ बेसिक बात बता रहा हूं, उसके बाद में अपन शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। आप निश्चिंत रहिएगा भाई साहब कि आप लोग ऐसे मत सोचना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। एक बार मैं उन विद्यार्थियों के लिए पढ़ा रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं आता, बेसिक पता नहीं है भाई साहब, उनके लिए मैं बता रहा हूं। आवाज वगैरह आ रही है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिए सारे के सारे लोग। और सभी लोग, एक बार मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा हूं, एक बार सारे के सारे लोग क्या करो, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। और यहां पे 200 बच्चे चाहिए मुझे, यहां पे 200 बच्चे चाहिए। जैसा कि मैं आप लोगों से कल वादा किया था कि मैं YouTube पे सारी क्लासेस लेके आऊंगा, वन बाय वन टॉप 50 क्वेश्चन, जिससे सारे टाइप कवर हो जाएंगे आप लोगों के। तो भाई साहब जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे सारे के सारे लोग। एक बार यहां पे भाई साहब 50 लोग हो चुके हैं और यहां पे मुझे चाहिए 100 बच्चे पहले तो यहां पे एसपी का मतलब क्या होता है, बेचना। तो आप मुझे बता दीजिए भाई साहब, किसी वस्तु को आपने 20 रुपए में खरीदा, और मैं आपको बोल रहा हूं इस क्वेश्चन पे मत जाना, मैं थ्योरी बता रहा हूं। एक बार आपने उस वस्तु को 25 रुपए में बेचा, तो भाई मुझे नहीं, आप बताओ 5 रुपए का लाभ हो गया ना आपको। तो अगर मैं यहां से निकालूं प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब लाभ निकालूं, सॉरी लाभ निकालूं मैं, तो आप लोग क्या करोगे, लाभ का मतलब एसपी ज्यादा होगा और सीपी क्या होगा, कम होगा भाई साहब। एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम होगा, तो सबको पता है ना लाभ का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अगर इसी बात को मैं बोलूं भाई साहब कि 20 रुपए की वस्तु खरीदी आपने और 15 रुपए की वस्तु बेची, 15 रुपए की वस्तु बेची, 20 रुपए की खरीदी और 15 रुपए की बेची भाई साहब, तो मुझे बताओ भाई कितने रुपए का लॉस हुआ। तो आप बोलोगे गुरुजी 5 रुपए का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ भाई, 5 रुपए का लॉस हुआ। सबको पता है ना 5 रुपए का लॉस हुआ। अगर मुझे लॉस का फॉर्मूला निकालना, हानि का, तो आप क्या बोलोगे, सीपी माइनस का एसपी, सीपी माइनस का एसपी। मेरे भाई आप समझ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो मुझे बता दीजिए। सारे के सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। लेवल इजी टू हार्ड रखिएगा। हाँ भाई लेवल इजी टू हार्ड रखूंगा प्रमोद। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर दीजिए एक बार, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में जाना चाहिए भाई यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकालूं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस डिवाइड बाई क्रय मूल्य। प्रॉफिट या लॉस डिवाइड बाई क्रय मूल्य और इनटू 100। क्या ये सभी बात याद है सबको? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या ये बात आप लोगों को याद है ना? क्या आप सभी भाइयों को ये बात याद है ना? सारे के सारे लोग मुझे बता दीजिए, क्या ये बात आप लोगों को याद है या नहीं है? जल्दी से मुझे बता दीजिए। इकोनॉमिक्स की क्लास भी मैं आप लगाऊंगा आज, तो सभी लोगों को ये बात याद है
क्लियर है सब लोगों को? नहीं है तो मुझे बता दीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। ये लीजिए भाई साहब, जल्दी से ले सकते हो आप लोग। अब आप बोलोगे सर इसके आगे अपन क्या करें, तो इसके आगे की भी बात मैं बताता हूं। एक बात आप याद रखना, ठीक है ना गाइस, ये लीजिए, एक बात आप याद रखना, मैं आप लोगों को बता देता हूं। लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, निकाला जाता है, निकाला जाता है। लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। भाई साहब मेरी बात समझ गए ना? सारे के सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है ना? यहाँ पे 200 बच्चे हो जाने चाहिए, मैं अभी भी बोल रहा हूं 200 बच्चों के बगैर मुझे मजा बिल्कुल नहीं आने वाला। तो यहाँ पे लाभ और हानि हमेशा किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। आपको कुछ भी बोले प्रॉफिट और लॉस, बीच बीच के प्रश्नों में आपको गुमराह भी करेगा, लेकिन आप इस स्टेटमेंट को याद रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से निकाला जाता है भाई साहब, ठीक है ना मेरे भाइयों? अब आप बोलोगे ठीक है सर इस क्वेश्चन को बताइए हमें, तो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं भाई साहब। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 10:11, मतलब यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ की प्रतिशत दर ज्ञात करो। भाई साहब इस प्रश्न में क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 10 है भाई साहब, विक्रय मूल्य कितना है भाई साहब? 11 रुपए। क्रय मूल्य 10 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है? 11 रुपए। मुझे बताओ रे भाई, 10 रुपए की वस्तु 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है या हानि? तो आप बोलोगे गुरुजी हमें हुआ लाभ। कितने का? 1 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा ये लाभ कहां से होता है? क्रय मूल्य से होता है। तो नीचे आएगा क्रय मूल्य 10 रुपए और भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 कट गया, आपका आंसर आ गया 10% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर है क्या कोई? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। मेरे भाई समझ में आ गया सब लोगों को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा भाई, जल्दी से बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके बताइएगा मुझे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से करके बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से करके बताओ रे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से करके बताओ। ऑप्शन कौन सा होगा? 30 सेकंड का वक्त देता हूं मैं आप लोगों को, ये लीजिए 30 सेकंड का वक्त है आपके पास में, जल्दी से करो, जल्दी से करो रे बाबा, जल्दी से करो, जल्दी से करो। मैं कमेंट देख रहा हूं आप सभी लोगों का, जल्दी 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 जल्दी। कौन सा होगा? लाइक और शेयर करो भाई, ऐसे मामला सेट नहीं होगा। जल्दी 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 भाई साहब, कौन सा ऑप्शन होगा? मैं शेयर भी कर देता हूं लिंक को सभी लोगों को, जल्दी आप लोग आ जाइए। जल्दी से आओ भाई, जल्दी से। कितना आया राइट आंसर मुझे बताओ, कितना आया राइट आंसर? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट देते रहो, लाइक और शेयर करते रहना भाई। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कराएंगे। देखना, यदि कोई वस्तु 390 रुपए में बेची गई, यदि कोई वस्तु 390 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत कीमत क्या होगी? तो उसकी लागत कीमत क्या होगी? क्या पूछा है रे भाई? उसकी लागत कीमत क्या होगी? तो भाई साहब इधर आ जाइए, यहां पे जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख दीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या लिखोगे मेरे भाई? तो यहां पे देखो, एक लिख दिया सीपी, एक लिख दिया एसपी। मुझे बताओ कितने रुपए में बेचा? यदि किसी वस्तु को 390 रुपए में बेचा, बेचने का मतलब यहां पे किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? विक्रय मूल्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदेगा, बेचेगा कितने में? 20% के लाभ पर बेचेगा। इसका मतलब 100 के ऊपर 20% का लाभ कमाया रे भाई। इसका मतलब कितने का बिका?
120% का बिका। अब आपका विक्रय मूल्य कितना गिवन था? 390 रुपए। अब ध्यान रखना, जो भी बात गिवन होती है, कितना दिया हुआ? 390 रुपए विक्रय मूल्य दिया गया। जो दिया जाता है उसके नीचे बात वही लिखेंगे। आपको विक्रय मूल्य 390 है तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य वाली बात तो 120। और ध्यान रखना, जिस चीज को फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात करते हैं, ज्ञात करने वाली प्रत्येक बात गुणा में आएगी, मल्टीप्लाई में आएगी, गुणा में आएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? ज्ञात करने वाली प्रत्येक बात गुणा में आएगी। मेरी बात क्लियरली समझ गए? ठीक है ना सर, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, टफ आते हैं। हाँ भाई, मैं टफ आता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोपहर में करा रहा हूं, आप निश्चित रहिए। तो यहां पे ज्ञात करने वाली चीज किस में आएगी? मल्टीप्लाई में आएगी। तो मैं कितना कर दूंगा? इनटू 100। तो यहां पे देखिए, इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो गया? 20 पंजी 100 और 20 सीगी 120। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 6 6 36 और 6 पंजी 30। 65 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आया? 325 रुपए आया। कोई आंसर है क्या यहाँ पे? ऑप्शन है क्या यहाँ पे? 325 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, आप इस प्रश्न को ऐसे करने के बजाय रेशो वाले अप्रोच में करो। रेशो वाले अप्रोच में करोगे तो ज्यादा आसानी से इस प्रश्न को आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर कैसे, रेशो वाले अप्रोच से कैसे करेंगे? तो भाई रेशो वाले अप्रोच से मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। ध्यान रखना, रेशो वाले अप्रोच से कैसे करेंगे। तो आप बोलोगे ठीक है सर, हमें रेशो वाले अप्रोच से बताओ। रेशो वाले अप्रोच से मैं बता देता हूं। देखना आप लोग, यहां पे आपके पास में लाभ और हानि कहां पे होता है? लाभ और हानि किस चीज से होता है? आप बोलोगे गुरुजी लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ हुआ भाई साहब, 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो इसको क्या कर लो? भिन्न में बदल लो। इसको क्या कर लो? फ्रैक्शन में बदल लो। तो 20% को मैं भिन्न में बदलूंगा भाई साहब, 20% को मैं भिन्न में बदलूंगा तो क्या आ जाएगा? तो यहां पे इस 20% को मैं भिन्न में बदलूंगा तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए मैं 100 का भाग करूंगा। पानी ला दीजिए सर। परसेंटेज को भिन्न में मैं बदलूंगा तो किसमें 100 का भाग लगाऊंगा? तो भाई साहब मैं इसमें 100 का भाग लगाऊंगा तो यहां पे देखो क्रय मूल्य का कितना हो गया भाई साहब? 1/5% का लाभ। अब देखना, यहां पे जो बात दी जाती है उस बात का वैल्यू ये नीचे वाला होगा। जैसे मैं बोलूं राम का 1/5, तो राम का हिस्सा कितना हो गया? नीचे वाला, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं शाम का 2/7, तो शाम का कौन सा हिस्सा हो गया? 7। तो जहां पे ये बात बोली जाती है उसकी बात हमेशा ये नीचे वाली होगी। तो यहां पे आ जाइए भाई साहब, यहां पे हो गया क्रय मूल्य, यहां पे हो गया आपके पास में विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आपके पास में भाई साहब? 5 रुपए। और लाभ कितने का हुआ भाई साहब? 1 रुपए का। मतलब 5 रुपए की वस्तु के ऊपर 1 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब 6 रुपए हो गया। विक्रय मूल्य कितना गिवन है? 390 रुपए गिवन है। तो यहां पे मैंने लिख दिया 390। अच्छा, 390 रुपए विक्रय मूल्य है, 390 रुपए विक्रय मूल्य है। तो प्रश्न में कितना विक्रय मूल्य आया? 6। ज्ञात करने वाली चीज को हमेशा गुणा में लिखेंगे। मेरी बात समझ गए ना? मैं रेशो के अप्रोच पे इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। सारे के सारे लोग शेयर कर दीजिए। साइंस की क्लास का पीडीएफ भी दीजिए सर। हाँ दे दूंगा, साइंस की क्लास का पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है ना। रेशो में बना के करोगे ज्यादा अच्छे से होगा। मैं बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान रखना सारे के सारे लोग, मैं बेसिक से बता रहा हूं। तो यहां पे इसको काटोगे, कितने बार कटा? ये 65 बार। 65 को इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 325। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो सभी को समझ में आया ना रेशो वाला अप्रोच? एक बार कमेंट कर दीजिए सारे के सारे लोग। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं भाई साहब, अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बता दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करके बता दीजिए कमेंट में जल्दी से भाई साहब, फटाफट से करके बता दीजिए जल्दी से सारे के सारे लोग। बेसिक से, हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन करके बताइए, 3 नंबर का क्वेश्चन करके बताइए भाई जल्दी।
जल्दी से 3 नंबर का क्वेश्चन करके बताओ। चले भाई। हाँ, PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। क्वेश्चन नंबर दो, ये भी PYQ है। रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन सेट में आते हैं, ध्यान रखना। 100 सेट होंगे इस बार पेपर सेट, ठीक है ना। यहां पे देखो, एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ, सबसे पहले मैं इसे किस में बदलूंगा? भिन्न में बदलूंगा। सबसे पहले मैं किस में बदलूंगा? भिन्न में बदलूंगा, फ्रैक्शन में बदलूंगा। तो भाई साहब, क्रय मूल्य का कितना लाभ हुआ? क्रय मूल्य का लाभ हुआ 12.5%। क्या आपको इसका भिन्न बदलना आता है? या तो आपको याद होना चाहिए, और अगर आपको याद नहीं है तो 12 दूनी 24 और एक 25/2, 25/2, और परसेंटेज अगर मैं हटाऊंगा तो 1/100 से गुणा करूंगा तो 25 चौके 100, तो सीपी का कितना लाभ हो गया? 1/8 का लाभ हो गया। अब भाई साहब आप लिख दीजिए, एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी। अच्छा, क्रय मूल्य कितना भाई साहब? यहां पे जो बात है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है। क्रय मूल्य 8 रुपए भाई साहब, 1 रुपए के लाभ पे बेचा। 8 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचा, तो कितने रुपए में बेचा भाई साहब? तो भाई साहब 9 रुपए में बेचा। प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नहीं, 630 रुपए में बेचने पर, और बेचने का मतलब एसपी, तो यहां पे 630 में बेचा। या तो आप बोल दो एसपी कितना गिवन है? 630, जबकि प्रश्न में कितना गिवन है? 9। फाइंड आउट करने वाली चीज हमेशा मल्टीप्लाई में होती है। 8 9 संते 63, इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 560। ऑप्शन कौन सा है? ए। ऑप्शन कौन सा है? या आप ऐसे भी बोल सकते हो, 9 रुपए कितने पे बैठे हैं? 630 पे। एक कितना गुना पे बैठेगा? 9 संते 63, 70 पे बैठेगा। तो इसको भी 70 पे बिठा दो भाई साहब, इसको भी 70 गुना पे बिठा दो, 560। इसको 70 से गुणा करोगे तो ये ऑप्शन नंबर ए। समझ आया सब लोगों को? शेयर कर दीजिए सारे के सारे लोग। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये जल्दी से मुझे करके बता दो, ये जल्दी से मुझे करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 आगे का 3 तो कर ही लिया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, कौन कौन करके बताएगा? ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, कौन कौन करके बताएगा? मुझे जल्दी से कर दो, जल्दी से भाई, जल्दी से करके बताओ, कौन कौन करके बताएगा फटाफट से। जल्दी से करके बताओ भाई। जल्दी से करके बताओ। चलें आगे, चलिए भाई साहब आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। यहां पे एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे भाई? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब मैं वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करूंगा। देखो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 16.2/3% का। क्रय मूल्य से कितना लाभ हुआ भाई साहब? 16.2/3% का लाभ हुआ। लाभ का मतलब प्लस लिख दिया। इसको भिन्न में बदलूंगा। देखो 16×3 = 48 और 2 50/3। परसेंट को हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 1/100 से गुणा करूंगा तो 50 दूनी 100, तो कितना हो गया? 1/6। तो क्रय मूल्य का कितना लाभ हुआ? 1/6 लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य कितना हो गया भाई साहब? क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 6 रुपए है, और इसके ऊपर 1 रुपए का लाभ हो गया, तो कितना हो गया भाई साहब? 7 रुपए। कितना हो गया? 7 रुपए। जबकि प्रश्न में कितने में बेचा वस्तु? 1470 रुपए में। तो यहां पे 1470 रुपए में बेचा। या तो आप ऐसे कर दो, मेरे पास में प्रश्न 1470 दिया हुआ है, जबकि आपने कितना निकाला? जो दिए गए के नीचे दी गई बात 7।
फाइंड आउट क्या करना 6, फाइंड आउट करने वाली चीज हमेशा मल्टीप्लाई में आएगी, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0, इसको गुणा करो कितना आ जाएगा 21, 126 मतलब 1260 रुपए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, और किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बता दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दे भाई साहब। लगातार क्लास चलेगी यार, यहाँ पे यार बहुत मजा नहीं आ रहा। आप लोगों से मेरे को बहुत उम्मीदें हैं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर आप लगातार पढ़ते रहे, अगर आप लगातार पढ़ते रहे तो आपका काम हो जाएगा। यार मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं बताओ भाई, किसके लिए मेहनत कर रहा हूं? आपसे मुझे कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। बस मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एक एक बार शेयर करेंगे और सारे के सारे लोग लगातार जुड़े रहेंगे। कोशिश करूंगा आप सभी लोग जुड़े रहे तो मैं आगे बढ़ूं। चलो अगला क्वेश्चन करके बता दीजिए मुझे जल्दी से, 5 नंबर का क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। इसमें कितना राइट आंसर होगा जल्दी से करके बताओ, कितना राइट आंसर होगा? ए आएगा, बी फोर बॉम्बे आएगा, सी फोर चेन्नई आएगा, डी फोर देहरादून आएगा। जल्दी करके बताइए, जल्दी भाई साहब जल्दी करके बताइए। राम राम कुमार गौरव कैसे हो? जल्दी करके बताओ सारे के सारे लोग जल्दी। नौकरी नहीं लग रही अक्षय, अक्षय किसने बोला नौकरी नहीं लगेगी भाई साहब? किसने बोला आपकी नौकरी नहीं लगेगी? नौकरी लगेगी भाई साहब, नौकरी लगेगी। नौकरी के लिए मेहनत करिए आप, नौकरी के लिए मेहनत करो। किसने बोला मैं सिलेबस पूरा करवाऊंगा? निश्चिंत रहो आप, जबरदस्त मेहनत करेंगे हम सारे मिलके, इकट्ठे हैं हम लोग, बहुत मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगवाएंगे हम लोग, पूरा सेट करेंगे, एक एक सेट करेंगे। ग्रुप डी का सारे के सारे, रीजनिंग का सेट करेंगे, मैथ्स का सेट करेंगे, इकोनॉमिक्स में जो जीएस के सारे टीचरों को एक साथ लेके सब लोगों को बताएंगे, एक साथ मैराथन में सारे सेट करेंगे। टाइम टेबल 1-2 दिन में सेट हो जाएगा। बस आप लोग विश्वास बनाए रखिए, 23 फरवरी से पहले आप जाओगे, यहाँ पे पढ़ोगे सब लोग, आप गारंटी है ये बोलोगे कि रेलवे की पाठशाला से, वहां से पढ़े थे उन टीचरों से, गारंटी है, मेरा वादा है, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। किसने बोला नहीं होगा आपका सिलेक्शन? मेहनत तो करो भाई, सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है, एग्जाम ओरिएंटेड बातें पढ़नी पड़ती हैं। तो ये प्रश्न बड़ा आसान है। अजय अपना सामान 8.1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,000 रुपए है तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा आसान है। लाभ कितना हुआ भाई साहब? लाभ कितना हुआ? आप बोलोगे सर लाभ हुआ 8 सही, लाभ हुआ कितना? 8.1/3% का। मैंने क्या बोला? इसको भिन्न में बदलो, 8 × 24 और 1 25, तो क्रय मूल्य का कितना लाभ हुआ? 25/3%। परसेंट को भिन्न में बदलूंगा कितना हो जाएगा? सीपी का 25, वैसे आपको आना चाहिए ये 1/100, 2500 के 100, तो सीपी का कितना हो गया? 1/12 लाभ। अब मुझे बताओ यहां पे सीपी कितना है? तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हमारे पास में? 12 रुपए, 1 रुपए का लाभ हो गया, कितना हो गया आपके पास में? 13 रुपए। जबकि प्रश्न में कितना रुपए है? वस्तु को 65,000 रुपए में बेचा, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 65,000 रुपए में बेचा। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में? 65,000 रुपए की जो वैल्यू है, इधर 65,000 रुपए दिए तो इधर 13 दिया हुआ है। 12 की वैल्यू निकालनी है, जो निकालना होता है वो गुणा में आ जाएगा। तो 13 पंजू 65, 5,000, तो कितना हो गया? 60,000 रुपए हो गए। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 13 कितने गुना पे बैठा है? 65,000 पे। एक कितने गुना पे बैठेगा? 13 पंजू 65, 5,000 पे। तो इसको भी कितने गुना पे बिठा दोगे भाई साहब? 5,000 गुना पे मैं बिठा दूंगा। कितना हो जाएगा? 12 पंजू 60, 60,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मामला? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो आगे चलते हैं भाई साहब, मेहनत करिए आप लोग। अगला प्रश्न आप करके बता दीजिए मुझे, ये वाला 6 नंबर का क्वेश्चन करो जल्दी से। 6 नंबर का क्वेश्चन करिए जल्दी से। इसमें कितना राइट आंसर होगा? जल्दी से, इस बार लॉस दे दिया मैंने, फटाफट से बताओ। ए ऑप्शन होगा
बी होगा, सी होगा या डी होगा? ए फॉर अहमदाबाद, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चेन्नई। जल्दी से मुझे बता दीजिए कितना राइट आंसर होगा, कितना राइट आंसर होगा, जल्दी से मुझे करके बता दीजिए भाई साहब। एक एक करके सबका मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। देखो यार, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप शेयर कर दीजिए प्लीज 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 प्लीज, आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज, सारे के सारे लोग शेयर करो जल्दी से। इसका कौन सा राइट आंसर आएगा फटाफट से? ए फॉर अहमदाबाद, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चेन्नई। अब यार भाई साहब, मैं तो पढ़ा ही सकता हूं ना, अब आप मेरे से ये उम्मीद करोगे कि सर एसएससी लाख की जवानी डांस करके बताएं, यार वो तो मेरे से होगा नहीं, ठीक है ना, आता भी नहीं है यार मुझे, ठीक है ना, तुम मजाक उड़ाओगे फिर मैं डांस करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को, ठीक है ना। तो सारे के सारे लोग जल्दी से शेयर करो, आइए ग्रुप डी में सिलेक्शन लीजिए, गारंटी है सिलेक्शन लेके ही जाओगे यहां से। भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों के लिए मेहनत नहीं कर रहे, बहुत मेहनत लगती है इन चीजों में, पीपीटी बनाने में, ये वो, ठीक है ना। आज तो हुआ क्या ना भाई साहब, मैं खाना खा के स्टूडियो में ऐसे लेटा था, मेरे को नींद आ गई, क्योंकि यार पूरी रात रात भर जग के आप लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को हो गया होगा सारे लोगों का, उम्मीद करता हूं। देखो आपके पास में एक दुकानदार एक वस्तु को इतनी हानि पर बेचता है, इतनी हानि पर बेचता है, तो भाई साहब क्रय मूल्य का कितनी हानि हुई भाई साहब? तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य की 16.2/3% हानि हुई। अब भाई सबको पता है ना, 16×3 = 48 और 2 50/3, 50/3 को भिन्न में बदलूंगा तो 1/100 से गुणा करूंगा तो 50×2 = 100, तो कितना हो गया 1/6। तो क्रय मूल्य का कितना लॉस हो गया? 1/6, 1/6। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? 1/6 हानि हुआ या नहीं हुआ? अब आप मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना इस वस्तु का? यहां पे जो बात होगी उसी बात का वैल्यू ये होगा, उसी बात का वैल्यू ये होगा। तो यहां पे क्रय मूल्य और यहां पे विक्रय मूल्य, ठीक है ना। यहां पे क्रय मूल्य कितना हो गया? 6 रुपए, विक्रय मूल्य कितना हो गया? देखो 1 रुपए का लॉस, इस बार क्या बोल रहा है? 6 रुपए की जो वस्तु है उसको 1 रुपए की हानि पे बेचा। कितनी हानि पे बेचा? 1 रुपए की हानि पर बेचा। इसका मतलब है 5 रुपए में बेचा। प्रश्न में कितने में बेचा? 3600 रुपए में। अब मुझे बताओ ये 3600 रुपए, देखो 5 कितने गुना पे? 3600 गुना पे बैठेगा। 1 कितने गुना पे बैठेगा? आप ऐसे भी कर सकते हो, 3600 है तो जो दी जाती है उसके नीचे वही वाली बात फाइंड आउट करनी होती है, उसको गुणा कर दो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये इस पे बैठा तो 5 संते 35, 5 दूनी 10 और 0, ये 720 गुना पे बैठा है तो इसको भी 720 पे बिठा दो। तो 6 को 720 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4320। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। सर पहले ये बताओ प्लीज कि नौकरी 1000 और काम करने वाले करोड़ों, सबको उम्मीद है कि मेरे आ जाने से प्लीज। भावेश चौधरी यार अब मैं आपको क्या रिप्लाई कर सकता हूं इस बात का? तो अगले क्वेश्चन पे चलता हूं भाई साहब, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं भाई साहब। भावेश मेरे पास इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं है, मैं आपको कुछ रिप्लाई नहीं दे सकता इस बात का। जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा, मेरा काम पढ़ाना है। अब यार बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में दिक्कतें हो रही हैं, पढ़ नहीं रहे, वो उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे। तो आप लोग मेहनत करो यार, आप लोग हार्डवर्क करो। तो मैं तो हार्डवर्क ही करा सकता हूं। सारे के सारे लोग शेयर कर दो। सर जी ग्रुप डी का फुल कोर्स यूट्यूब पर होगा? हाँ भाई ग्रुप डी का यूट्यूब पर होगा पूरा कोर्स, ग्रुप डी का पूरा कोर्स यूट्यूब पे कराऊंगा मैं। पेड कोर्स भी होगा लेकिन मैं यूट्यूब पे फ्री कोर्स भी पूरा पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिए। मैं सारे पेपर सेट PYQ, अभी आपको 1-2 दिन में शेड्यूल पता चल जाएगा कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQS कब चलेंगे, उसका टाइमिंग मैं बता दूंगा। रीजनिंग के PYQ चलेंगे, मैथ्स के चलेंगे और आपके GS के चलेंगे। 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे सबसे पहले, सारे मैराथन क्लास लगा के, मैराथन क्लास लगा के 2018 के PYQ पूरे करेंगे। टाइमिंग पूरा मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। पहले मैथ्स होगा, फिर रीजनिंग होगा, फिर GS होगा। एक ही दिन में होंगे, एक एक दिन करके, ठीक है ना। तो ये चलते रहेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे चला देंगे या रेगुलर डेज पे चला देंगे, आप कमेंट करके बता सकते हो। बस मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं सर एडवांस मैथ करवा दूं,
ठीक है, एडवांस मैथ करा दूंगा दिनेश भाई, आप निश्चिंत रहो। सारे के सारे लोग एक एक बच्चा लेके आओ यहाँ पे, सभी के सभी विद्यार्थी एक एक बच्चा लेके आए यहाँ पे, जोड़े हमारे साथ, हम आपके साथ हैं भाई साहब, पूरे सपोर्ट में हैं हम आपके, एकदम पूरे सपोर्ट में। ऐसा नहीं कि हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर जूझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे और फिर बढ़ेंगे भाई साहब। भाई साहब इस क्लास को याद रखना, ये अजय भारत विजय भारत क्लास का नाम है, और ध्यान रखना, याद आएगी आपको जब ग्रुप डी का पेपर देने जाओगे तो गारंटी है इस क्लास से बाहर कुछ चला जाए प्रॉफिट एंड लॉस से, तो मुझे बता देना भाई साहब, मुझे बता देना, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो गाइस जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन को, ए शॉपकीपर अर्न 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। भाई साहब मैंने नोट लगा के एक बात लिखाई थी, मैंने नोट लगा के एक बात लिखाई थी कि लाभ या हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि हमेशा हमेशा किस पे निकाली जाती है? हमेशा सीपी पर निकाली जाती है, सीपी पर निकाला जाता है, निकाली जाती है, निकाली जाती है। ये मैंने बोला था तो मैंने सही बोला था, लेकिन इस विशेष परिस्थिति में देखो, सपोज करो हम स्कूल जाते थे सारे के सारे लोग, हम स्कूल जाते थे तो सोमवार से लेके शनिवार तक स्कूल जाते थे, संडे को छुट्टी मार लेते थे ना, नॉर्मल से अपनी ह्यूमन बीइंग मतलब यही कहता था कि आज संडे को छुट्टी है। लेकिन किसी विशेष दिन इंग्लिश वाले मास्टर ने बोला कि इंग्लिश की स्पेशल क्लास होगी संडे को, इंग्लिश की क्लास होगी संडे को, तो आप जाओगे या नहीं जाओगे? आप जाओगे या नहीं जाओगे मुझे बताओ? जाओगे ना? बिल्कुल। अब मैं बोल रहा हूं कि लाभ या हानि हमेशा सीपी पर निकाली जाती है, लेकिन इस प्रश्न में देखो एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% की हानि कमाता है। देखो हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलती है, लेकिन इस प्रश्न ने क्या बोला? विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो भाई साहब यहां पे एसपी का कितना हो गया? 1/5। इसको भिन्न में बदलना आता है ना सब लोगों को? भिन्न में बदलना आता है ना? 100 का भाग दे दीजिए, 20×500। अब ये वाली बात यहां पर इतनी देर अपन सीपी लिख रहे थे, लेकिन अब एसपी लिख रहे हैं, तो ये नीचे वाली बात विक्रय मूल्य होगी इस बार, तो यहां पे लिख दीजिए सीपी और यहां पे लिख दीजिए एसपी। तो यहां पे एसपी कितना? 5 रुपए। इसका कहने का मतलब यह है, इसका कहने का मतलब यह है कि ये पेन अगर मैं 5 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 1 का लॉस होता है, अगर मैं ये मार्कर 5 रुपए का बेचता हूं तो मुझे 1 रुपए का लॉस होता है। लाभ और हानि अभी भी क्रय मूल्य से हो। देखो इस बात को ऐसे समझो कि मैंने कोई वस्तु क्रय मूल्य कुछ भी रहा होगा, इसका क्रय मूल्य XYZ सीपी रहा, मेरे को हानि कितने की हुई? क्रय मूल्य से 1 रुपए की हानि हुई, तब जाकर मेरी वस्तु कितने में बिकी? 5 रुपए में बिकी। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो भाई साहब यहां सीपी कितना लिखूंगा? देखो ये 1 इधर आएगा तो सीपी कितना होगा? 6, तो यहां पे ये हो गया 6 रुपए। या फिर आप ऐसे लिख दो कि यहां पे 1 रुपए का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 1 रुपए का। तो भाई साहब यहां पे कितनी चीज लिखूंगी? 1 घटाने पर 5 आ रहा है, 1 घटाने पर 5 आ रहा है, तो मुझे बताओ लॉस कितने का हुआ? 1 रुपए का। कितने से? 6 से। और भिन्नों को प्रतिशत में बदलूंगा तो 100 से गुणा करूंगा, इसको इससे काटूंगा तो 16 सही 2/3% माइनस का मतलब हानि। तो एक्चुअल लॉस कितना इसका? 16 सही 2/3%। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अपने बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ प्ले लिस्ट बना दूंगा योगेश, मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, प्ले लिस्ट में बना दूंगा। जल्दी से आप लाइक और शेयर कर दीजिए। एक बार यहां पे आप लोग मेरे लिए भी यार लाइक और शेयर कर दीजिए। यार देखो मैं क्या ही बताऊं मेरे बारे में, बस हम भी हैं इस भीड़ के हिस्सा जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं और आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आप से मैं यही उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए और यार यहां पे कम से कम 200 बच्चे लेके आ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। आप हमें सपोर्ट करोगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, यही जिंदगी है भाई साहब। सिलेक्शन दिलाना मेरी जिम्मेदारी है और सिलेक्शन कैसे दिलाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एग्जाम ओरिएंटेड ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे जो आपको नहीं आता। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है।
कल वही चैप्टर में लेके आ जाऊंगा। रेलवे के 2018 के पेपर सेट कराएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सारे करवाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे आप लोगों को। क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई आप लोगों को? हमने जिम्मेदारी लिया आप लोगों की भाई साहब, मैंने जिम्मेदारी लिया आप लोगों की, मैंने जिम्मेदारी ली है और मैं मेरी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागूंगा। लेकिन यार आप भी एक अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि जो सर पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे यहाँ पे। मैंने फिजिक्स के टीचर का अरेंजमेंट कर लिया, केमिस्ट्री के टीचर का अरेंज कर लिया, बायो, करंट, स्टैटिक्स, जीके, पॉलिटी, केमिस्ट सारे टीचरों का अरेंजमेंट कर लिया। बस लगातार बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार बने रहिए। ट्रिग्नोमेट्री एक बार रिपीट कर दीजिए सर इस क्वेश्चन को। सनी बोल रहा है एक बार रिपीट कर दीजिए। सनी कुछ नहीं बोले। यहां पे देखो एक अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, रिपीट कर देता हूं मैं, रिपीट कर देता हूं। एक अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, लीजिए भाई। सनी भाई ये क्वेश्चन देख लो आप, वही है क्या? अच्छा वो नहीं, दूसरा। चलो सनी भाई ये क्वेश्चन कर लो। वैसा ही क्वेश्चन 8 नंबर, 2-3 क्वेश्चन में एक टाइप के दे रखा हूं, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से। केमिस्ट्री पढ़ाओ मास्टर साहब। केमिस्ट्री पढ़वा देंगे भाई, केमिस्ट्री के टीचर का अरेंजमेंट कर लिया, बस आप टाइम दीजिए कल का। कई बच्चे बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे। क्यों टेंशन कर रहे हो प्रकाश? टाइम एंड वर्क भी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, टाइम एंड वर्क भी पढ़ा देंगे। सनी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, भारत माता की जय बोल के, भारत माता की जय बोल के कर दीजिए शेयर भाई साहब। देखो इस अजय भारत विजय भारत में मैं आपका स्वागत करता हूं भाई साहब, और इस क्लास को इतना शेयर कर दीजिए कि रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए इतनी हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। आप बोलोगे कि सर सच में मजा आ गया, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा भाई साहब। बस यार आप शेयर कर दीजिए, आपकी जिम्मेदारी इतनी है, आप शेयर कर दीजिए। पढ़िए, मैं लगातार पढ़ाऊंगा, 12-12 घंटे मैराथन भी ले लूंगा आप लोगों के लिए। बस आप बोलिए। आप देखो हमारे राजस्थान में कहावत है, हुक्म करिए साहब। तो भाई साहब आप हमारे साहबजादे हो, हुक्म करिए भाई साहब। आप हमारे मेहमान हो, हुक्म करिए भाई साहब। क्या पढ़ना है? 12 घंटे मैराथन क्लास लेनी है, सारे सब्जेक्ट की लेनी है, हम मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन। पूरा चैप्टर पढ़ाइए, आप पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे भाई साहब। सर मेरे लिए कोई काम हो तो बताना। श्रीराम बिल्कुल आपके लिए काम है, बता देंगे, निश्चिंत रहो। देखो एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 50/3% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो यहां पे किस पे बेच रहा है, देखो ये बात पढ़ो, विक्रय मूल्य पे। मैंने क्या बोला था? नोट लगाकर फिर से इसमें लिख रहा हूं, नोट लगाकर फिर से लिख रहा हूं। लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर देखी जाती है, देखा जाता है। लेकिन इस प्रश्न में किस पे देखा? विक्रय मूल्य पे। तो क्या दिक्कत हो गई विक्रय मूल्य पे देखा तो? अरे भाई विक्रय मूल्य पर देखा तो क्या बोलोगे? एसपी का कितना लाभ हुआ? 50/3%। अच्छा 50/3% को भिन्न में बदलो रे, इंटू 1/100%, को हटाऊंगा तो 50 दूनी 100, तो क्या 1/6 हो गया। 1/6 का क्या हो गया भाई साहब? लाभ। तो ये प्लस। अब मैंने क्या बोला था? यहां पे जो बात है उस बात का वैल्यू नीचे वाला है। देखो यहां पे कुछ नहीं बोले तो सीपी पे लिखोगे आप, यहां पे बोल दिया तो एसपी लिखोगे। तो एसपी कितना? 6 रुपए। तो देखो भाई साहब सीपी और देखो भाई साहब एसपी, एसपी कितना हो गया रे? 6 रुपए हो गया। अरे विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6 रुपए। देखो दिया हुआ 6 रुपए भाई साहब। कितने का लाभ हुआ? इस पेन को 6 रुपए में बेचने के बाद में 1 रुपए का लाभ कमाया। कितने में बेचने के बाद में? 6 रुपए के। तो यहां पे मैं कितनी बात लिखूं कि 1 जोड़ने पर 6 आए, 1 जोड़ने पर 6 आए। इसका मतलब यहां पे मैं 5 लिखूंगा और 5 में 1 जोड़ दूंगा तो 6 आ जाएगा। तो लाभ कितना हुआ?
₹1 का। भाई साहब मैं अभी भी बोल रहा हूं, लाभ सीपी पर ही देखा जाता है, हानि सीपी पर ही देखी जाती है। ₹1 का लाभ कहां से हुआ? एसपी, सीपी से। और भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? अरे भाई साहब 20%। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है मामला? क्लियर है मामला? 20%, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके डन भाई, चले आगे। ए लॉक करो, लॉक कर दिया भाई। सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए सारे के सारे लोग, सारे के सारे लोग लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, फटाफट से आप कर दीजिए। चले आगे, चले अगले क्वेश्चन पे। समझ आ गया सनी भाई? सनी भाई आप मुझे बताओ, समझ आ गया आपको? तो सनी भाई आप ये प्रश्न कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया। जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा फटाफट से मुझे करके बता दीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से करके बता दीजिए। फिर से एक और क्वेश्चन वैसा ही दे दिया, ये भी देखो। एसपी का 25% हानि हुई। जल्दी से जल्दी से जल्दी से करके बताओ। लाइक और शेयर करते जाइए, यहां पे मुझे लाइक चाहिए 500 भाई साहब 2 घंटे की क्लास के बाद में। आ गया सनी, वेल डन सनी, बहुत अच्छा सनी भाई। और भाई जल्दी बताइए, और किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। एडवांस मैथ की थ्योरी करवा दीजिए, वाह बिल्कुल करवा देंगे भाई एडवांस मैथ की थ्योरी। करंट का क्या होगा? करंट भी पढ़ा देंगे। अभी इकोनॉमिक्स और करंट की क्लास है, अभी 9 बजे है ना, कितने बजे? 9 से 10 बजे तक या फिर थोड़ा आगे इको की और करंट की क्लास है। इकोनॉमिक्स और करंट की, कुछ इकोनॉमिक्स और कुछ करंट आप पढ़ लीजिएगा 9 से 10, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन टीचर, आप मस्त रहो। सभी लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे जरूर बता दें, ठीक है। आगे चले। योगेश 20%, जल्दी बताओ जल्दी बताओ यहां पे यार, सभी लोग जोड़ दीजिए, जल्दी से मेहनत करिए, जल्दी से मेहनत करिए फटाफट से। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। चले भाई, चले भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलो भाई, यहां पे देखिए, अजय किसी वस्तु को, अरे यार हाँ मैंने पेन चूज नहीं किया, सॉरी। देखना, अजय किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% की हानि पर बेचता है। 25% की हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगी? वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगी? जल्दी से बताइए भाई साहब, सभी लोगों का आंसर कौन सा लॉक हुआ? देखो, विक्रय मूल्य की 20%, 25% हानि किसकी? विक्रय मूल्य की। किसकी? विक्रय मूल्य की। आप बोलोगे गुरुजी आपने तो क्रय मूल्य की बात बोली थी। अरे बाबा, मैंने बोली थी वो बात सही बोली थी, लेकिन यहां पे देखो इसने विक्रय मूल्य बोला तो दिक्कत क्या हो गई? जो बोला लिख दिया। कितनी हानि हुई? 25% की हानि हुई। 25% की हानि हुई बाबा। कितने की हानि हुई? 25% की हानि हुई। अब ध्यान रखना, एसपी का 25% मतलब 1/4 का लॉस हुआ। देखो भाई साहब, इसको मैंने भिन्न में बदल लिया। 25 को मैं भिन्न में बदलूंगा ना तो 100 का भाग लगा दूंगा। 2500 का 100, 1/4। अच्छा, ये 4 क्या है? ये 4 है विक्रय मूल्य। ये 4 क्या है? विक्रय मूल्य। तो यहां पे सीपी और यहां पे एसपी। भाई साहब एसपी कितना? ₹4। देखो, 1 घटाने के बाद में 4 आए। 4 में बेचा, 4 में सेल हुआ, 1 घटाने पर 4 आए, तो यहां पे 5 होगा ना। 5 में से 1 घटाऊंगा तो ही तो 4 आएगा। तो ₹1 का लॉस हुआ। आउट ऑफ कितने से? 5 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलूंगा तो 100 से कितना हो गया? 20%। क्लियर है मामला? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है ना सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। सर नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा कीजिए और हम भी कोशिश करेंगे कि क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। सर राम बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं सर, अपने हिसाब से कंटिन्यू करवा देंगे। चलो आगे चले, चलो आगे चलते हैं। भाई मैं कमेंट सब लोगों के देख नहीं पाता हूं तो कोई नाराज मत हुआ करो, ठीक है ना। शुरुआती दौर है, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कमेंट में मैं कमी ध्यान दे रहा हूं, ठीक है ना। तो कोई नाराज मत हो भाई साहब, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं यार। एक बार कोशिश करिए यहाँ पे 100 बच्चे चले जाएं, कोशिश करिए यहाँ पे 100 बच्चे चले जाएं। जल्दी से मेहनत करिए। इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बता दीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को कौन कौन करके बताएगा जल्दी बताइए।
कितना आंसर होगा जल्दी करके बताओ, थोड़ा फास्ट चलो। योगेश बिल्कुल मैं फास्ट चल रहा हूं, 9 बजे तक क्लास है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, जल्दी मेहनत करो, जबरदस्त तरीके से मेहनत करो, उठो चलो और दौड़ो। देखो एक कहावत है, अपने मंजिल के लिए दौड़ो, दौड़ नहीं सको तो चलो भाई, और चल नहीं सको तो रेंगो, और अगर आप में रेंगने की क्षमता भी नहीं है तो उस मंजिल पाने का सपना फिर भूल जाइए भाई साहब। मेरा सपना है आप 25 में से 25 नंबर लेके आओ, तो उस 25 में से 25 नंबर लेके आने हैं तो आपको दौड़ना पड़ेगा भाई साहब। दौड़ भी नहीं सको तो चलो भाई मेरे साथ, और चल भी नहीं सको तो रेंगो भाई साहब, और रेंग नहीं सको तो भूल जाओ अपना सपना। अपना सपना भूल जाओ भाई साहब, अपना सपना भूल जाओ। अगर आप अपने सपने के प्रति अगर मेहनत नहीं कर रहे उसके लिए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यहां पे देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 25% हानि पर 6,700 रुपए में बेचा। यदि इसको 15% लाभ पर बेचना है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो सीपी, और यहां पे एसपी, और यहां पे फिर भी एसपी, 2 बार एसपी बोला। एक तो 25% हानि और एक 15% लाभ। जब भी 2 बार बोले तो आप रेशो को भूल जाओ, रेशो में फंस जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। 100 रुपए की वस्तु कितने में बेचा? 25% की हानि पर बेचा। 100 की वस्तु के ऊपर 25% हानि पे बेचेगा तो क्या 75 में बेचेगा क्या? अब यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचे, कितने में बेचना चाहता? 15% लाभ पर, 115% पे बेचता। कितने में बेचता है? 115 पे। अच्छा 25% हानि पर बेचा तो कितने में बेचा? 6,750। अच्छा थोड़ी देर पहले क्या बोला था? थोड़ी देर पहले क्या बोला था? 6,750 दिया हुआ है, तो दिए हुए के नीचे यही वाली बात फाइंड आउट क्या करना है? 15% का लाभ। तो मैंने नोट लगा के लिखवाया था, फाइंड आउट करने वाली चीज हमेशा मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी, हमेशा मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी। फाइंड आउट क्या करना है ये। अगर ये करना होता तो इसको गुणा में लिखते, लेकिन 15% लाभ फाइंड आउट करना, तो इंटू 115, तो कैंसिल आउट कर दो। इसको इससे कैंसिल आउट करोगे और इसको इससे गुणा करोगे तो 10,350 आंसर आएगा। 10,350 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से मेहनत कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे जरूर बताएं भाई साहब। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जल्दी मुझे बताइए। समझ आ गया ना सब लोगों को? कमेंट बता दीजिए मुझे सारे के सारे लोग। चलो आगे चलते, अगला क्वेश्चन करो भाई साहब। ये वाला क्वेश्चन कौन कौन कर रहा है? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं रेलवे में, ध्यान रखना 100 सेट होंगे इस बार। क्वेश्चन नंबर 11 करके बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, फटाफट से करके बताओ। 11 नंबर का क्वेश्चन मुझे करके बताओ। हो गया क्या भाई? जल्दी से मुझे करके बताओ, हो गया क्या आपका? सारे के सारे लोग सेशन को 5% आया, बिल्कुल 5%। अशोक का सबसे पहले आया, आवाज आ रही है ना सब लोगों के पास? चलो 5% आया, 5%। और किस किस का आया? जल्दी से आंसर, 20 से 30 सेकंड के बीच में आंसर होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे देखना, क्वेश्चन क्या है। एक टेप रिकॉर्डर को 1,040 रुपए में बेचने पर, इतने में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। तो जब भी लाभ और हानि का क्वेश्चन है तो आप सीपी और आप एसपी लिखो।
कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 1040 में बेचा। कितने में बेचा? 1040 रुपए में बेचा तो 4% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 4% का लाभ होता है। तो भाई 100 रुपए की वस्तु कितने में बिकी? 104 में। 100 रुपए की वस्तु कितने में बिकी? 104 में। यदि वह इसे 950 रुपए में बेचता तो उसका कितना प्रतिशत लाभ या हानि होती? लेकिन वो क्या बोल रहा है, यदि वह इसे कितने में बेचता? सिर्फ 950 रुपए में बेचता तो लाभ या हानि बताओ। तो लाभ और हानि बताने के लिए आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ भाई, यहां पे 104 वाली वस्तु 1040 पे बैठी है, तो एक कितने पे बैठेगी? 10 पे। भाग लगा दिया, तो इसको 10 पे बिठाना तो कितना हो गया भाई साहब? 1000 रुपए। मुझे बताओ 1000 रुपए की कोई वस्तु 950 रुपए में बेच दी गई, सीपी ये हो गया, एसपी ये हो गया, तो कितने रुपए का लॉस हो गया भाई? 50 रुपए की शुद्ध हानि हो गई। आउट ऑफ कितने से? 1000 से। बिनों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0, इस 0 से ये 0, 5% विल बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ। बिल्कुल मामला एकदम सेट है, कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। चले आगे। अगला समझ आ गया ना सबको? किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये करके बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करके बताओ जल्दी से, ये फटाफट से करके बताओ कितना राइट आंसर होगा। हो गया क्या भाई? स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, स्पीड बढ़ा लेंगे भाई, निश्चिंत रहो आप। गुरुजी ठीक है। दीपक कैसे हो आप? ठीक हो? चलो 11.5 आ रहा विशाल का। बिल्कुल विशाल, बहुत अच्छा भाई, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा। यहाँ पे लाइक और शेयर कर दीजिए सारे के सारे लोग। ये क्वेश्चन कर लो आप जल्दी से। देखो, किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपए प्रति मीटर की दर पर बेचने पर, 9 रुपए प्रति मीटर की दर पर बेचने पर 10% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? 10% की हानि होती है। बताइए कि कपड़ा किस दर पे बेचा जाए कि दुकानदार को 15% लाभ हो जाए। मुझे एक बात बताओ, सीपी और एसपी, अगर कपड़ा 9 रुपए प्रति मीटर की दर से बेचेगा, 9 रुपए प्रति मीटर की दर से बेचेगा तो 10% की हानि होती है। मतलब 100 रुपए वाली वस्तु कितने में बिकेगी भाई साहब? 90 रुपए में। लेकिन फिर क्या बोल रहा है कि इस कपड़े को मैं कितने दर में बेचूं कि दुकानदार को 15% लाभ पे बेचे। तो भाई साहब ये बोल रहा है कि मैं इसको कितने लाभ पर बेचूं कि 15% का लाभ हो जाए। मतलब आपके पास में 115%, 15% लाभ का मतलब 115%। अब पूछा क्या भाई साहब कि जो 9 रुपए तो दिया हुआ है, ये लो, दिए हुए के नीचे ये वाली बात, तो यहां पे कितना पूछा? फाइंड आउट करने वाली बात हमेशा मल्टीप्लाई में आती है। 115, ये कट गया 10 बार और ये कट गया 11.5 बार। सभी का क्या 11.5 आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ये रेलवे में आए हुए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री कब कराओगे? मनु यादव ट्रिग्नोमेट्री करवा देंगे, निश्चिंत रहो आप, मस्त रहो आप। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं 1 बाय 1 करके, बस आप लेते चलिए। तो मैं कल सिंप्लीफिकेशन में जो रेलवे के पूरे क्वेश्चन आए हुए ना, पूरे चैप्टर वाइज सिंप्लीफिकेशन के जैसे जितने भी क्वेश्चन आए हुए ना रेलवे में आज तक, ठीक है ना, तो 30 क्वेश्चन में टॉप 30 क्वेश्चन लेके आऊंगा 2011, 18 और 14 वाले, ठीक है ना। तो कल मैं सिंप्लीफिकेशन का वीडियो बनाऊंगा,
ठीक है ना, बोर्ड मास वगैरह सब आपको आना चाहिए। तो रेलवे ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सिंप्लीफिकेशन से वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो सारे लोग उसको ध्यान देना, ठीक है ना भाई। सर 5% लॉस किसका? अच्छा पिछले वाले का। चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे करके बताओ बाबा, ये वाला प्रश्न कौन कौन करके बताएगा? जल्दी करके बताओ, फटाफट से मुझे करके बताओ। 13 नंबर का क्वेश्चन कौन कौन करके बताएगा? कल मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास लेके आऊंगा कल। टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन जो रेलवे में आए हुए हैं, आरआरसी ग्रुप डी में, ग्रुप डी में पूछे गए हैं 2011, 2014 और 2018 के पेपर में। ये वाला मैं टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये टॉप 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सारे लोग तैयार रहना, इवेंट में क्रिएट करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए। क्लास 7 से 9 ही रहेगी, ठीक है ना। टाइमिंग क्या रहेगा क्लास का? 7 से 9 ही रहेगा। 2 घंटे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा डेली। तो कल मैं सिंप्लीफिकेशन के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आऊंगा। दोपहर में 1:30 बजे मैं पेपर सेट कराऊंगा, दोपहर में 1:30 बजे मैं पेपर सेट कराऊंगा। कल तो 1:30 बजे नहीं होगी क्लास, लेकिन लग जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहेगा। तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है? सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए, सरलीकरण पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है? रेडी कौन कौन है? टॉप 30 क्वेश्चन जो रेलवे में आए हुए हैं, मैं मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। और फिर उसके बाद में इसके साथ फिर अगली क्लास क्या होगी? स्क्वायर एंड रूट की, स्क्वायर, वर्ग एंड क्यूब की, वर्ग एंड क्यूब घन की। इसके भी मैं टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों को अगले दिन पढ़ाऊंगा। दोनों क्लासों का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि ये दोनों चैप्टर कौन कौन पढ़ना चाहता है, फिर क्लियर हो जाएंगे आपके। इन 30 क्वेश्चन से मैं ये दोनों चैप्टर क्लियर करा दूंगा। और ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन पक्का आता है और स्क्वायर एंड क्यूब से भी एक क्वेश्चन पक्का। तो 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे 2 दिन में, 2 क्वेश्चन पक्का सही हो जाएंगे। तो कौन कौन पढ़ना चाहता है ये मुझे जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल आएगा विकास, सारे के सारे मुझे बता दीजिए कौन कौन पढ़ना चाहता है। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए सारे के सारे लोग। 50% करवाओगे? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल। सिंप्लीफिकेशन और स्क्वायर एंड क्यूब के मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 30 क्वेश्चन। कल सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी 7 से 9। प्रॉफिट एंड लॉस भी मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना। अगर आज पूरा नहीं हुआ प्रॉफिट एंड लॉस तो कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। परसों सिंप्लीफिकेशन की आ जाएगी। तो सारे लोग तैयार हो? एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय, एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय। सारे के सारे लोग कमेंट में बोलिए भारत माता की जय। शुरू करेंगे हम, आगाज हुआ है, अंजाम तक पहुंचेंगे भाई। रेलवे ग्रुप डी को पार्क लगाएंगे हम लोग। सारे के सारे लोग भारत माता की जय बोल दीजिए, मेरा दिल खुश हो जाएगा भाई साहब, मेरा दिल खुश हो जाएगा भाई साहब। भारत माता की जय बोल दोगे आप लोग। मैं आप लोगों के लिए तन से, धन से, मन से, हर चीज से जुड़ा हुआ हूं भाई, ठीक है ना। सारे के सारे लोग आ जाइए, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक वस्तु को 550 रुपए में बेचा जाए तो 10% का लाभ होता है। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो जाए? बड़ा आसान प्रश्न है, ऐसा तो हो चुका हमारा। 550 रुपए में बेचने पर, देखो भाई सीपी, देखो भाई एसपी, कितने में बेचा? 550 रुपए में बेचा ढक्कनों, 10% का लाभ होता है। तो 100 रुपए की वस्तु कितने में बेची? 110% में बेची, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो जाए, कि 10% की हानि हो जाए। इसको नागवार गुजरी ये बात। 10% लाभ पे ये नहीं बेचना चाहता, 10% हानि पे बेचना चाहता है। मतलब ये 90% में बेचना चाहता है। तो भाई साहब या तो लगा दीजिए जुगाड़ कि 110 की वैल्यू 550, तो 1 की वैल्यू 5, 90 की वैल्यू 450, या तो ऐसा कर दीजिए भाई। 110 550 पे बैठा है तो 5 गुना पे बैठा है, तो इसको भी 5 गुना पे बिठा दीजिए। आपको ये पूछा था, ये पूछता, तो इसको भी 5 गुना पे बिठा दीजिए। या फिर आप ऐसे कर दीजिए, 550 दिया हुआ है,
इसके नीचे ये वाली बात फाइंड आउट करना 90, ये फिर से भी कट गया 5 बार, इसको इससे गुणा कर दो 450। मामला सेट है ना, 450 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? चलो हाँ भाई बिल्कुल 2 घंटे क्लास लूंगा मैं, डेली 2 घंटे क्लास लूंगा और अलग से PYQ करवाऊंगा ना। आपकी थ्योरी क्लास 2 घंटे चलेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से चलेंगे। मैथ की कम से कम 3 घंटे डेली क्लास चलेगी। आप मेरे को फॉलो कर लीजिए। मामला सेट ग्रुप डी पार, ग्रुप डी पार, आर या पार का मामला भाई साहब, आर या पार का मामला है, आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आप लोग पढ़ रहे हो मेरे से, आपका सिलेक्शन पक्का है। बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मेरी टीम जो है वो आप लोगों के प्रति पूरी जुझारू है, मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। जो मैं टीम आपके पास लेके आ रहा हूं, गजब की टीम है। आप लोगों को मैं एक एक वीडियो प्रोवाइड भी करवा दे रहा हूं उनका, फिर मैं एक साथ मैराथन में लेके आएंगे सब लोग, फिर उसके बाद में रेगुलर क्लास चलेंगे। सारे के सारे लोग शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन करो। ये वाला करो बाबा। हा, ये तो आसान है, ये तो आसान है। 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन आसान है। ए फॉर अहमदाबाद, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चेन्नई, डी फॉर देहरादून। आपकी गाड़ी कौन से स्टेशन पे रुकेगी? अहमदाबाद, बॉम्बे, चेन्नई, देहरादून। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट से, फटाफट से। फटाफट से बताइए आपकी गाड़ी कहां पे रुकेगी? ए फॉर अहमदाबाद, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चेन्नई, डी फॉर देहरादून। जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं होता है रे बाबा, इतना टाइम रेलवे नहीं देता। अगर आपकी ट्रेन छूट गई, मानो डी ग्रुप छूट गया, मानो डी ग्रुप छूट गया। वक्त का सही इस्तेमाल करो। ये वक्त ही तो है जो हर किसी को अपना बना देता है और हर किसी को पराया बना देता है। इस वक्त का सही इस्तेमाल करो, समय का सही इस्तेमाल करो, सदुपयोग करो, लोग सलाम करेंगे। वक्त निकल जाएगा ना, फिर याद करोगे ये दिन कि हमें एक अजय सर पढ़ाया करते थे, बहुत बोला करते थे पढ़ो पढ़ो, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते थे भाई साहब। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करूंगा कि कोई नहीं करेगा आप लोगों के लिए उतनी मेहनत। चलो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो मैं पहले तो पूरा ही बता देता हूं, बाद में मैं इसको ट्रिक से भी बता दूंगा। देखो आपके पास में यदि किसी वस्तु को 5% हानि की जगह 5% लाभ पर बेचा तो सीपी, अब वो क्या बोल रहा है? 2 बार बेच रहा है, 1 बार बेचा, 2 बार बेचा, तो यहां पे 5% हानि की जगह देखो 100 रुपए वाली जो वस्तु है उसको कितने में बेचा? 5% के लॉस पे। 5% का लॉस मतलब 95 रुपए, 5% लाभ पर बेचना चाहता है। तो भाई साहब 95 की जगह वो 105 पे बेचना चाह रहा है। अगर वो ऐसा करता है, अगर वो 5% हानि की जगह 5% लाभ पर बेचता है तो कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? 20 रुपए अधिक मिलते हैं। तो 20 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन कमेंट में एक माध्यम में मेरे पास एक बात आई कि इधर 20 ज्यादा मिल रहा है। वो बोले नहीं सर, 95 वाली वस्तु 105 में बिक रही है, तो भाई साहब 10% ज्यादा। तो दोनों बातें एक ही है। अब मुझे बताओ 10% की वैल्यू 20 रुपए है, तो 1 रुपए की वैल्यू 20/10। पूछा क्या है? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 है तो 100 की वैल्यू। क्लियर? 200 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए। या तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको ऐसा पसंद नहीं आया तो दूसरा बता देता हूं। अगर आपको ऐसा, लाख लाख दुआएं आपके लिए, लेकिन संपूर्ण करवाना। प्रकाश बिल्कुल संपूर्ण करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। 200 रुपए बहुत सारे। सर फास्ट, दिनेश यार फास्ट चलेंगे, निश्चिंत। फास्ट करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, धीरे धीरे पढ़ने दो सब लोगों को। सिलेबस पूरा कराऊंगा ना दिनेश, क्यों चिंता कर रहा है? सिलेबस कराना मेरी जिम्मेदारी। पढ़ो ना आप, पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना मैथ्स में, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना जनरल स्टडी में, ना किसी भी चीज में कमी नहीं आएगी, ना रीजनिंग में। बेहतर करेंगे हम लोग, बेहतरीन करेंगे हम लोग। बस इस शुरुआत को आप आगे बढ़ाइए, आप लोगों की जिम्मेदारी है। दूसरा तरीका इसका, अगर आपके पास में देखो पहले क्या 5% का हानि,
फिर क्या है 5% हानि की जगह 5% लाभ। 5% लाभ, हानि का मतलब माइनस, लाभ का मतलब प्लस। अगर ये इसके बजाय इसमें बेचेगा तो उसे 20 रुपए अधिक मिलते हैं, 20 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो ध्यान रखना, अपोजिट सिंबल में, अपोजिट साइन में जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अपोजिट साइन में जुड़ जाते हैं अगर प्लस माइनस अपोजिट साइन है, और समान साइन में, इक्वल साइन में घट जाते हैं, घट जाते हैं। मैंने क्या बोला? अपोजिट सिंबल में जुड़ जाएंगे, समान सिंबल में घट जाएंगे, ये दोनों अपोजिट है। देखो लॉस का मतलब हानि, इसका मतलब लाभ। तो यहां पे कितना हो गया 10%, यहां पे कितना हो गया 10%। इधर कितना रुपए ज्यादा हो गया 20 रुपए। 10 का वैल्यू 20 तो 1% का वैल्यू 2, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया रे पापी लोगों 200। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगला प्रश्न, हाँ ब्लड रिलेशन रीजनिंग वाले सर पढ़ा देंगे, निश्चिंत रहो। बिल्कुल आते हैं मनु यादव। देखो ग्रुप डी में 100 सेट बनते हैं तो कैसा भी प्रश्न आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं आ सकता, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना आप लोगों को। अब ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला प्रश्न करो, वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया इसमें मैंने, थोड़ा सा घुमा दिया इसमें मैंने, थोड़ा सा ज्यादा दे दिया। जल्दी करो इसको, जल्दी करो भाई। रविंदर सोनी समझ नहीं आया, रविंदर सोनी समझ लेना इस क्वेश्चन को, निश्चिंत रहे। सर जी ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। हाँ भाई महेश कम आते हैं, लेकिन किसी ना किसी सेट में जरूर आता है, आप निश्चिंत रहो भाई। इस क्वेश्चन को करो, सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे अपन, तो धीरे धीरे सब चीजों को आगे बढ़ाएंगे। लाइक और शेयर कर दीजिए सारे के सारे लोग, लाइक और शेयर कर दीजिए सारे के सारे लोग। यार यहाँ पे 200 बच्चों का मेरा लक्ष्य था, जो आप लोग, सर दोबारा बताना। हाँ रविंदर, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये समझ लो, वो समझ आ जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? ले लो, नहीं लिया जिसने। देखो एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। किसको? एक वस्तु को 20, लो लिखो, सीपी और एसपी। 20% हानि पर बेचा जाता, मतलब 100 रुपए की वस्तु थी, पहले पूरा कर लो। 20% हानि पे बेचा, मतलब कितने में बेचा? 80% में बेचा। यदि 100 रुपए अधिक में बेचा होता, यदि इसे इससे 100 रुपए अधिक में बेचा होता, 100 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 15% की हानि होती। फिर भी उसे हानि होती कितने प्रतिशत की? 15% की। मतलब 100 रुपए की हानि, 15% की हानि का मतलब 85 में हानि होती। तो कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए? फिर कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए? रुक थोड़ी रहा है ये, पहले हानि, फिर हानि और फिर लाभ। तो इसका मतलब 100, 20 की हानि मतलब 80, 85 और 125। क्लियर है यहां तक? अब आप मुझे बता दीजिए, इधर 100 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो इधर कितने ज्यादा मिलते हैं? 5। इसका मतलब 5% का वैल्यू कितना है? 100। 1% का वैल्यू कितना है? 100/5। पूछा क्या है? 25% का लाभ, मतलब 125 का वैल्यू पूछा भाई साहब, तो कितना हो जाएगा? 2500। कितना हो जाएगा? 2500। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। कंटिन्यू रखिए प्लीज। हाँ बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। सर रविंदर आ गया समझ में भाई? रविंदर भाई आपको समझ आ गया ना? क्लियर है मामला? चलो आगे, समझ आ गए बात? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां पर है तो मुझे बता दो, है तो मुझे बता दो। सारा मामला सेट है सभी का। अगर उस तरीके से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये लो देखो, 20% हानि पर बेचा। यदि 100 रुपए अधिक में बेचना चाहे, 100 रुपए अधिक में बेचना चाहे तो 15% की हानि होती है। क्लियर? अभी भी हानि होती है। तो अब क्या बोल रहा है भाई, आप मुझे बताओ,
यदि इसे 25% लाभ पर, अब मुझे बताओ 25% लाभ का मतलब 125। भाई इधर देखो सम्मान सिंबल का मतलब माइनस, तो घट गए 5, 5 का वैल्यू कितना 100, 1 का वैल्यू कितना 20। अब आपको 100 नहीं निकालना भाई, क्रय मूल्य थोड़ी निकालना, 25% लाभ निकालना था यहां पे, तो 125 की वैल्यू कितनी होगी 2500। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, तो जो दिल करे, या तो ये कर लो या फिर ऐसे कर लो। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे चले आगे, चलो मैं चल रहा हूं अगले क्वेश्चन पे। अब ये वाला करो, यह आसान है, ये आप कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आसान है, आप कर लोगे इसे। करवाना है क्या मुझे बताओ, करवाना है क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, करवाना है क्या मुझे। आसान है, आप लोग इसे कर सकते हो भाई साहब, जल्दी करके बता सकते हो, अगर आप करो तो फटाफट से जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसे मामला सेट नहीं होगा, करके बताओ मुझे। सारे के सारे लोग करके बताओ। अच्छा मुझे बताओ, रेलवे ग्रुप डी का पेपर में सोल्व कराऊं तो कौन सा टाइमिंग रखूं, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। रेलवे ग्रुप डी का अगर मैं 2018 वाला पेपर सेट सोल्व कराऊं तो सबसे बेस्ट टाइमिंग कौन सा रहेगा। यहां पे थ्योरी चलेगी, इस टाइमिंग पे क्या चलेगी, थ्योरी चलेगी सिर्फ। एक बार यहां पे लाइक और शेयर बढ़ा दीजिए सब लोग। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाएगी राज, वहां पे फ्रैक्शन बना के तो कर ही सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन किस क्वेश्चन में बनाओ वो बात इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन किस क्वेश्चन में बताओ वो बात इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये कर लेना भाई। एक व्यक्ति का चावल को 10% हानि पर बेचता है, यदि चावल का मूल्य 5 रुपए प्रति किग्रा बढ़ा दिया जाए तो उसे 20% का लाभ होता है, तो चावल का क्रय मूल्य बताओ, चावल का क्रय मूल्य बताओ। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी भाई। 10% की क्या हुई हानि, अगर 5 रुपए प्रति किग्रा बढ़ा दे तो कितना हो गया 20% का लाभ, कितना हो गया आपके पास में 20% का लाभ। क्लियर है ना, आप आसानी से कर सकते हो, बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अब यहां पे क्या अपोजिट सिंबल है, अपोजिट सिंबल में जुड़ जाएंगे भाई साहब, कितना हो गया 30%, 30% का वैल्यू कितना 5, 1% का वैल्यू कितना हो गया 5/30। पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य 100 रुपए ही होता है, तो इंटू 100, 5×30 और इससे काटोगे तो 16 सही 2/3 रुपए। फर्जी क्वेश्चन है, बाकी पूरा करना चाहो तो पूरा कर लो, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी। यूथ बुक के क्वेश्चन कराओ, अशोक यूथ बुक के क्वेश्चन कराओ दिन में 11 बजे, दिन में 11 बजे देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं आप सब लोगों के लिए। मस्त रहो, ठीक है ना, सारे के सारे लोग मस्त रहो, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेहतरीन तरीके से बेहतर ढंग से अपन लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए। हाय हाय, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है रेलवे में, ऐसा क्वेश्चन रेलवे में आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन रेलवे में आ जाता है। जल्दी से छापो, छापो भाई, जल्दी से, जल्दी से आप छापो फटाफट से, बेहतर तरीके से अपन मेहनत करेंगे। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए, फटाफट से, फटाफट से। कौन कितनी मेहनत कर रहा है जल्दी मुझे बताइए। चलें, किस किस का आया भाई, किस किस का आया आंसर, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऐसे क्वेश्चन में तो 25 का 25 होगा बेटा, जब एडवांस मैथ आएगी तब देखना आप लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सारे चैप्टर होते हैं ना यार, कुछ चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कुछ चैप्टर से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, पेपर सेट लगाने आप लोगों को, बढ़िया बेहतरीन मेहनत करनी है, ठीक है ना, निश्चिंत रहो आप लोग, ठीक है। अब देखना, यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। भाई हानि 20%, तो देखो सीपी और एसपी, भाई 100 रुपए की वस्तु है, 20% की हानि हो जाए तो कितना हो गया, कितना हो गया 20×5 100,
और 20/80। भाई कहने का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। भाई विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा करूं, या तो ऑप्शन से कर दो, किससे गुणा करूं भाई साहब, यहां पे क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो इसको कितने से गुणा कर दूं मुझे बताओ, कितने से गुणा कर दूं, 5/4 से। देखो 5/4 से गुणा करोगे तो 4 से 4 कट गया और बराबर हो गया। इस बात को किस भिन्न से गुणा करूं कि ये 5 हो जाए, तो 5/4 से गुणा कर दूंगा। ऑप्शन नंबर कहां है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 5/4 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर कभी हमारा नाम लिया करो। अनिल आपका नाम क्यों नहीं लेंगे, मोहब्बत से लेंगे आपका नाम, हम मोहब्बत से लेंगे हम आपका नाम, निश्चिंत रहिए भाई, मोहब्बत से लेंगे हम आपका नाम। बस एक बार रेलवे पास करके तो बताओ, हम बड़ा खूबसूरती से बड़े नाज से आपका नाम लेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब। ये क्वेश्चन आ गया ना सभी को, किसी को बताना है क्या दोबारा, किसी को दोबारा बताना है, चलो आगे चलते हैं। ये करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये रेलवे में आ सकता है, ये लिख लो, ये लिख लो, इंपोर्टेंट फॉर रेलवे ग्रुप डी, इंपोर्टेंट फॉर ग्रुप डी, ग्रुप डी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, आ सकता भाई साहब ऐसा क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ वालों की तरफ से राम राम। महेश मेरा भी प्रणाम भाई साहब, मेरा भी प्रणाम सभी को। ऐसा क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आ सकता भाई साहब, पहले ध्यान रखना। इटावा से सर जी जय हिंद भाई साहब, मेरा भी आपको जय हिंद। ये वाला प्रश्न रेलवे में आ सकता है ग्रुप डी में, अच्छा प्रश्न है। देखो रेलवे का पेपर बहुत अच्छा बनाता है, जब अपन पेपर सेट कराएंगे तो आपको रेलवे के पेपर का स्तर पता चल जाएगा, स्तर पता चल जाएगा। देखो आप लोग कैसे करोगे, एक वस्तु को क्रय मूल्य का 170% लाभ हुआ। मुझे एक बात बताओ, जब 20% लाभ होता था तो आप 100 रुपए वाली वस्तु को कैसे लिखते थे, 120। जब 50% लाभ होता है तो 100 रुपए वाली वस्तु को 150। अच्छा 100% लाभ हो तो क्या लिखोगे, 100 रुपए वाली वस्तु को 200 रुपए। अगर 170% लाभ हो तो 100 रुपए वाली वस्तु को 270 रुपए। मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी। तो अब आपके पास में देखना भाई सीपी और भाई एसपी, 100 रुपए की वस्तु के ऊपर कितना लाभ हुआ, 170% लाभ होता है, मतलब 270 रुपए। क्लियर, बोला था ना। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो क्या होता है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, भाई साहब इसको 20% बढ़ा दूं तो क्या 120 हो जाएगा क्या, और विक्रय मूल्य समान रहता है, विक्रय मूल्य 270 ही रहता है भाई साहब। तो मुझे बताओ 120 वाली वस्तु को 270 में बेचा, तो 270 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 150 रुपए का। भाई साहब कितने का लाभ हुआ, 150 रुपए का लाभ हुआ। आउट ऑफ कितने से भाई साहब, 120 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से। 30 पंजू 150, 30 100 120, ये कट गया 25 बार, 25 पंजू 125। कितने का लाभ हुआ भाई साहब, 125% का। कितने का लाभ हुआ, 100% का। सर क्लास कब स्टार्ट हुई थी, क्लास 7 बजे स्टार्ट हुई थी। बिहार की धरती से प्रणाम सर। भाई साहब बिहार वालों को मेरा भी नमस्कार। सभी देखो मेरी क्लास का नाम क्या है, सबको पता है, अजय भारत विजय भारत। भारत के सभी बच्चों को मेरा प्रणाम। ग्रुप डी इस बार निकाल के रहेंगे, ग्रुप डी निकाल के रहेंगे, तो सभी को मेरा प्रणाम है भाई साहब। चले समझ आ गए क्वेश्चन, किसी को दोबारा बताना है क्या, बहुत आसान है, इजी पीजी क्वेश्चन है, इजी है भाई साहब ऐसा प्रश्न।
बहुत ही आसान और उम्दा प्रश्न जो आपकी एग्जाम में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए रे भाई साहब। ये क्वेश्चन मुझे कौन कौन करके बताएगा? आहा, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं किसी ना किसी सेट में। वैसे मुझे पता है ये सब प्रश्न आप कर लोगे, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो मेरे सारे के सारे लोग। कमलकांत, वहां पे अब कोई बैच नहीं आएगा, यहां पे ही आएंगे अब सारे बैच, यहां पे आएंगे, बहुत कम फीस पे आएंगे। जो भी एसएससी के भी बैच आएंगे या फिर अभी रेलवे का बैच चल रहा है, तो रेलवे का भी बैच आएगा ना, तो पूरा बैच ही मतलब बहुत कम फीस में आएगा। जैसे अपन 299 रुपए में पूरा बैच, इस 299 रुपए में भी अपन क्या पढ़ाएंगे? सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। एसएससी का जैसे बैच पूरा ला दिया 499 में, ठीक है ना, इस तरीके से महंगी महंगी फीस पे नहीं लाएंगे, मतलब बहुत सर्वर की कॉस्ट निकल जाए। देखो भाई साहब, इसमें यहां पे आप सोच रहे हो क्या कि क्या मैं स्टूडियो लगा लिया? भाई साहब, मैंने स्टूडियो रेंट पे लिया आप लोगों के लिए, मैं पहले बता रहा हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए स्टूडियो लगाता, लेकिन मैं सोचा चलो यार, देख यार, हम है ना बहुत आपके लिए बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम स्टूडियो का अरेंजमेंट कर सके, इसलिए हम रेंट पे ले लिए कि चलो यार 2 महीने 3 महीने पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप लोगों के हम स्टूडियो रेंट पे लेके चला रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए कि भाई मेरे पास नहीं है 5 लाख रुपए अभी लगाने को स्टूडियो के लिए, तो कम से कम आप लोगों को स्टूडियो पे क्लास मिले, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करना है। एक मिनट भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया कि इकोनॉमिक्स वाले सर को मैं बुला लेता हूं, आपको इंट्रोड्यूस भी करा देता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। सर आप आइए, मैं भेजता हूं किसी को, है ना। आप ये मोबसिका वाला देखो, मोबसिका वाला बिल्डिंग इधर, चा, चाय वाला जो चाय वाला है ना, उसके पीछे वाली गली में आना है। हाँ 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 हाँ, आप वहां आओ पहले उस बिल्डिंग में। अरे भाई पीछे वाली गली में आना है। अरे यार, श्री राम चाय वाले वाली गली में नहीं जाना, उसके पीछे एक और गली है, उस गली में आना है। हाँ, पोस्ट ऑफिस वाली गली में आना है। अरे जहाँ जिसमें आप क्लास लेते थे, हो गया क्या? सॉरी, वो सर को बुलाने लग गया मैं, लगी और भाई हाथ पे। ये वाला हो गया, क्लियर है? इसको मैं बता देता हूं, सबसे पहले आप ध्यान लगाना, मैं एक चीज बता देता हूं, कभी भी आपके पास में ऐसा आ जाए जैसे 2a बराबर 3b, तो आप लोग क्या करोगे? जैसे ये 2a है और यहां पे क्या है 3b, यहां पे क्या है 2a है और यहां पे 3b। अगर आप पूरा करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, b को इधर ले आऊं तो क्या मैं इसको कर सकता हूं 2a डिवाइड बाई b बराबर 3। क्या मैं इस 2 को उधर ले जा सकता हूं? तो आपके पास में a बटा b कितना हो गया? 3 बटा 2। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ भाई साहब, यहां से इस बात को ऐसे ना करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या? देखो 2a बराबर 3b, तो यहां पे अगर मैं a अनुपात b निकालूं तो जो a वाली बात है वो b के नीचे छाप दो, और जो b वाली बात है वो a के नीचे छाप दो। 3:2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 3:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा
और ये इधर आ जाएगा। बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ। क्लियर है ना? लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र भाई, ठीक है ना? चले आगे चले, इसको बता दूं। अब देखना इसमें क्या करेंगे। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो भाई साहब, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या? मैं कर सकता हूं सीपी अनुपात एसपी, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। अगर ये क्रय मूल्य 7 इधर है तो यहां पे ये 7 इधर आ जाएगा, ये 10 है तो ये 10 इधर आ जाएगा। तो क्या 7 अनुपात 10, 7 रुपए वाली वस्तु 10 में बेची गई क्या? बोलोगे हाँ सर। 3 रुपए का लाभ हुआ क्या? लाभ कहां से हुआ? क्रय मूल्य से, 7 रुपए से हुआ। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। 300/7% क्या हो गया? लाभ। ऐसा नहीं है तो काट दीजिए, 42 सही 6/7% का हो गया लाभ। आ गया नारे समझ में? नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, वापिस से समझाओ, वापिस से समझा देंगे। चलो अगला क्वेश्चन। यहां पे भाई साहब 200-250 लाइक हो जाने चाहिए पहले तो। अगला क्वेश्चन देखो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। अगले क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूं, जल्दी से आप आ जाइए, जल्दी से आप आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन करो 20 नंबर का फटाफट से। रेलवे का क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप आरआरसी में डी 2018 में आया था। जल्दी से करो, आसान है, कुछ नहीं करना। जल्दी बेहतरीन मेहनत करो, फटाफट से शेयर करो, जल्दी से शेयर करो भाई साहब, जल्दी से शेयर करो। चले भाई, जल्दी से करो, जल्दी से शेयर करो। आसान प्रश्न है, ये कर सकते हो ना? अरे करो भाई साहब, मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहा हूं तो आप भी जबरदस्त मेहनत करिए शेयर करने में। देखो, एक व्यापारी यह पाता है कि 2750 रुपए की वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो भाई साहब, 2750 रुपए की वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो, 0 से 0 काट दो, कट रहा वो। 25 से भी काटो, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ये कट गया 10 बार। कितना हो गया रे मेरे प्यारे साथियों? 11 सीपी बराबर का 10 एसपी हो गया क्या? सीपी अनुपात एसपी कितना हो गया भाई साहब? देखो सीपी कितना है यहां पे, देखो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, उल्टा हो जाता ना। अभी बताया था 10 रुपए वाली वस्तु 11 में बेची, 1 रुपए का लाभ हो गया। आउट ऑफ कितने से? 10 से, और भिन्नों को प्रतिशत में बदलूंगा तो 100 से गुणा करूंगा। कितना हो गया? 10% का क्या हो गया भाई साहब? लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। सभी को समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ये तो बड़ा आसान प्रश्न था। अगले क्वेश्चन पे चलो, मैं मिटा रहा हूं इसको। ये वाला कर दीजिए भाई साहब, बड़ा आसान है, वही क्वेश्चन है, कर सकते हो, कर सकते हो। A फॉर अहमदाबाद स्टेशन, B फॉर बॉम्बे, C फॉर चेन्नई, D फॉर देहरादून। आपकी ट्रेन कहां पे रुकेगी? ग्रुप डी की कहां रुकेगी? जहां सही रुकेगी वहां आपका आंसर आ जाएगा। सर आगे बताए भाई, जल्दी बताओ कितना राइट आंसर आएगा। गुरुजी नमस्ते, नमस्कार भाई, नमस्कार। देखो यार, ऐसे गलत बात करोगे, यहाँ पे 100 बच्चे नहीं पहुंचाए आज। मैं आप लोगों से बड़ा नाराज हूं, नाखुश हूं मैं आप लोगों से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, यही काफी है मेरे लिए। चलो, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, मुझे शक्ति मिल रही है आप लोगों से, जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आगे चलते हैं। इसका कितना आया? 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 0 से 0 कट गया। देखो 4 सीपी
बराबर 5 SP, 5 SP। तो मुझे बताओ CP अनुपात SP अगर मैं निकालता हूं, CP अनुपात SP अगर मैं निकालता हूं, तो ये वाली बात इधर चली जाएगी और ये वाली बात इधर चली जाएगी, उल्टा हो जाते हैं ना। 1 रुपए का लॉस हो गया आउट ऑफ कितने से, 5 से, आउट ऑफ कितने से, 5 से। 1 रुपए का लॉस हो गया आउट ऑफ 5 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 20%, 20%। क्लियर है बाबा, क्लियर है। अच्छा, कल एक बात शायद मैंने गलत लिख दी थी, 4 डिजिट का जो प्राइम नंबर होता है ना, 4 डिजिट का प्राइम नंबर 1003 नहीं होता, 1009 होता। अगर वैसे तो मैंने 1009 ही लिखी होगी, लेकिन फिर भी अगर मेरे कुछ ऐसे फीलिंग आ रही है कि 1003 लिख दी होगी, तो वो 1009 होती है भाई साहब, ध्यान रखना। क्या होती है, 1009। 4 डिजिट का प्राइम नंबर कितना होता है, एक सबसे छोटा 4 डिजिट का प्राइम नंबर 1009 होता है, ध्यान रखना। क्लियर, आगे चले, चलें आगे, क्लियर है मामला। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना भाई, अगला क्वेश्चन ये वाला करिए भाई साहब, ये वाला करो। ये कर सकते हो ना, सारे के सारे लोग कर सकते हो। इसका कितना राइट आंसर आएगा, एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है। जल्दी से छापिए भाई साहब, जल्दी से छापिए, फटाफट से जल्दी से छापिए। 1003 नहीं होगी, वो 1009 होगी भाई, है ना। अगर मैंने 1003 बताई है तो उसके लिए माफी चाहता हूं, क्षमा प्रार्थी। 1009 होती है वो, है ना, ठीक है ना। डेली नोटिफिकेशन नहीं आता यार, नोटिफिकेशन का तो यूट्यूब वालों का सिस्टम है, जो ऐसा करें वैसा करें। यदि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या हुआ, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी भाई साहब। तो भाई साहब देखो, यह आसान है, मैंने पढ़ा दिया। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मुझे बताओ यहां पे CP अनुपात SP कितना हो जाएगा। आप बोलोगे जो SP वाली बात है वो CP के उल्टा हो जाता है, मैंने बता दिया, ये वाली बात इधर चली जाएगी। सही बोल रहा हूं ना। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हाँ। अब बताओ मुझे कितने रुपए का लॉस हो गया, 3 रुपए का लॉस हो गया, आउट ऑफ कितने से, 12 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, इधर कितना हो गया आपके पास में, 25% रे। कितना हो गया, 25% रे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है, सारे के सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ये वाला करके बताओ मुझे। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है रेलवे में, ये क्वेश्चन रेलवे में आ सकता है। तो रेलवे के लिए, ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। आ सकता है ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन। करो जल्दी से, कितना राइट आंसर आएगा, कितना राइट आंसर आएगा, जल्दी जल्दी से मुझे करके बताइए भाई साहब, जल्दी से मुझे बताइए। नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैथ्स की क्लास रोज होती है, टाइमिंग क्या है, रोज का टाइमिंग 7 से 9, रोज का टाइमिंग 7 से 9। हो सकता मैं 1 घंटे भी लूं, 7 से 8 भी ले लूं, या फिर 8 से 9। अगर 7 से 8 मैं नहीं लूंगा तो इसमें आपकी हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं अभी टाइम टेबल बता ही देता हूं आप लोगों को, टाइम टेबल बता ही देता हूं मैं आप लोगों को। शाम को 7 से 8 रहेगा हिस्ट्री, ठीक है। 8 से 9 8 से 9 मैथ्स रहेगा, 9 से 10 इकोनॉमिक्स रहेगा, 10 से 11 रीजनिंग रहेगा, ठीक है। टाइम टेबल नोट कर लो एक बार, टाइम टेबल नोट कर लो। 7 से 8 हिस्ट्री लगा देंगे,
8 से 9 मैथ्स लगा देंगे, 9 से 10 इकोनॉमिक्स करंट लगा देंगे, 10 से 11 रीजनिंग लगा देंगे। किसी को और कुछ बात पूछना है तो बताओ भाई, और कुछ पूछना है तो बता दो मुझे, किसी को और कोई पूछना है तो मुझे बता दीजिए। क्लियर है? ये टाइम टेबल आप नोट कर लीजिए। शाम को 7 से 8 हिस्ट्री, 8 से 9 मैथ्स, 9 से 10 इंग्लिश, 10 से 11 रीजनिंग। और संडे को क्या रहेगी आपकी? संडे को आपकी मैराथन रहेगी। संडे को आपकी मैराथन रहेगी। इस मैराथन में हम पढ़ाएंगे आरआरबी, आरआरसी ग्रुप डी 2018 के पेपर सारा। कोशिश रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सेट कवर करें, जिससे आप लोगों का मामला सेट हो जाए, जिससे आप लोगों का मामला सेट हो जाए। तो मैराथन क्लास में हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। हाँ, स्टैटिक्स जीके की क्लास लगाएं। स्टैटिक्स सर फ्री क्लास है ये? हाँ, ये फ्री क्लास है, पेड भी आएंगी। हाँ, प्रीवियस ईयर पढ़ाऊंगा भाई मैं, निश्चिंत रहे। सारे टीचर आपको प्रीवियस ईयर पढ़ाएंगे संडे की मैराथन में। बाकी बीच बीच में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए PYQ के, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। रिकॉर्डिंग वीडियो। स्टैटिक्स जीके की सुबह क्लास होगी। स्टैटिक्स जीके की क्लास, स्टैटिक्स जीके की क्लास, स्टैटिक्स जीके की क्लास सुबह रहेगी 6 से 7:30। स्टैटिक्स जीके और करंट की क्लास सुबह 6 से 7:30 रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है? 6 से 7:30। पर ये क्लास 1-2 दिन बाद में लगेगी, तो इस पे आप मस्त रहना ना। ये क्लासेज कल से मैं इसका रूट फॉलो करवा दूंगा आप लोगों को, शेड्यूल। आप इंग्लिश तो सर हमारे नहीं है, इंग्लिश कहाँ है? ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश नहीं है वो ना, ठीक है ना? साइंस की क्लास आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलती रहेगी। साइंस की क्लास 6 से 7, 6 से 7 फिजिक्स चल रही है, 6 से 7 भौतिकी चल रही है, 6 से 7 क्या चल रही है? फिजिक्स। मैं ये भूल गया भाई, 6 से 7 फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स देख लो। केमिस्ट्री और बायो भी हो जाएगी। जीके हो तो यही हो रही है ना, हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद में पॉलिटी सब हो जाएगी। यहाँ पे साथ में ही करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री, पॉलिटी सब सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे। मस्त रहना आप लोग, ठीक है ना? ठीक है ना? सारे क्वेश्चन होंगे, आप मस्त रहो। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा देता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखना, 10 सेवों को बेचने पर 1 सेव के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? बात मत करो सर, बात मत करो सर। लाभ बराबर क्या होता है? आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या सभी को पता है लाभ, प्रॉफिट बराबर यही फॉर्मूला होता है? अब मुझे बताओ, मेरे पास एक मार्कर है तो मैं एक ही मार्कर बेचूंगा। अगर मेरे पास 10 मार्कर हैं तो मैं 10 मार्कर ही बेचूंगा। मतलब मेरे पास जितनी वस्तुएं रहेंगी, जितने आर्टिकल रहेंगे, उतने ही तो आर्टिकल मैं बेच पाऊंगा। तो यहां पे ये कमबख्त बोल रहा है 10 सेव बेचने पर। अब भाई साहब इसके पास 10 सेव है, 10 सेव अगर ये बेच रहा है तो सबसे पहले तो यहां पे इसके पास 10 सेव होने चाहिए, 10 सेव होने चाहिए भाई साहब इसके पास। पहले कुछ भी चीज सेल करेगा भाई, मैं एक मोबाइल सेल कर रहा हूं तो एक ही मोबाइल है तो मैं एक ही मोबाइल बेच पाऊंगा। मतलब जितनी वस्तु है उतनी ही तो वस्तु बेच पाऊंगा भाई साहब। अब फिर भी क्या बोल रहा है? एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यहां पे प्रॉफिट हुआ किसके बराबर? 1 CP के बराबर। मुझे बताओ यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ? 1 CP के बराबर। बराबर SP कितना है? यहां पे 10 वस्तुओं का SP 10 SP माइनस CP कितना भाई साहब? CP आपके पास में 10 है, CP ये वाला CP इधर चला जाएगा तो माइनस वाली बात इधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो 11 CP और बराबर का 10 SP। इसके आगे तो आता ही है, वही क्वेश्चन बन गया CP अनुपात SP। ये SP इधर आ जाएगा और ये CP इधर आ जाएगा। 10 वाली वस्तु 11 में बेची तो 1 का लाभ हो गया। आउट ऑफ कितने से? 10 से। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 10% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सर हमारे कमेंट पर ध्यान क्यों नहीं देते? यार मैं पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूं,
चौधरी साहब आप निश्चिंत रहे, आप नाराज मत हो, मैं आपके कमेंट क्यों नहीं पढ़ूंगा, आप ही तो हमारे लिए भगवान हो। ठीक है भाई, सारे के सारे लोग जबरदस्त तरीके से मेहनत करो, और सारे के सारे लोग जबरदस्त तरीके से मेहनत करो, सेशन को शेयर करो। इकोनॉमिक्स की क्लास अभी लगाऊंगा मैं, ठीक है ना भाई। 9 से 10 इकोनॉमिक्स के क्लास में आना सबको, 9 से 10 इकोनॉमिक्स की क्लास में सभी लोगों को आना है भाई साहब, 9 से 10 इकोनॉमिक्स की क्लास में आना है सभी लोगों को, ठीक है ना, सभी के सभी लोगों को आना है, सारे के सारे लोग आओगे ना। अगले क्वेश्चन पे चलूं, समझ आ गया ना इस क्वेश्चन में किसी को पूछना है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। सैम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, जल्दी करके बता दो। सैम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, जल्दी करके बता दो। नाइस सर जी। सबसे पहले तो यहां पे 200 लाइक करवा दीजिए सारे के सारे लोग मेहनत करके। चलें आगे। क्लियर है मामला? किस किस का हुआ? लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल में नया विद्यार्थी है वो लाइक और शेयर जरूर करें भाई साहब, लाइक और शेयर जरूर करें, सारे के सारे लोग ध्यान रखना इस बात का। आ गया? हो गया क्या? चलें आगे। 10 सेवों को बेचने पर एक सेव के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। भाई 10 सेवों को बेचा, 10 सेवों को बेचा तो 10 उसके पास होने भी तो चाहिए, जितने बेच रहा उतने पहले होने भी तो चाहिए, तो एक सेव के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ भाई साहब कितना? एक एसपी के बराबर। अब मुझे बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बराबर क्या है? एसपी माइनस का सीपी। प्रॉफिट कितना हुआ? एक एसपी का बराबर एसपी कितना, यहां पे 10 एसपी माइनस सीपी कितना आपके पास में? 10 सीपी। 10 सीपी कितना भाई साहब? 10 सीपी। अब मुझे बताओ इस एसपी को इधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 10 सीपी, और ये इधर जाएगा तो 10 एसपी माइनस का 1 एसपी, तो यहां पे आपके पास में 10 सीपी बराबर का 9 एसपी हो गया। इसके आगे आपको आता है ये सीपी अनुपात एसपी, ये वाली बात इधर आ जाएगी, ये वाली बात इधर आ जाएगी। 9 रुपए की वस्तु 10 में बेची, 1 रुपए का लाभ हो गया आउट ऑफ 9 से। बिनों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 11 सही 1/9% का लाभ हो गया। लाभ भी हुआ ना? लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है बाबा? सभी को आ गया समझ में? सभी को आ गया समझ में? अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता दो, सारे के सारे लोग जबरदस्त तरीके से मेहनत करो, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। चले भाई आगे। सबको समझ आ गया? यस या नो? यस या नो भाई साहब? यस या नो? अगला क्वेश्चन करो, मैं मिटा रहा हूं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन इससे। ये वाला कौन कौन करके बताएगा? ये वाला करके बताओ। वो का वही क्वेश्चन एज इट इज, सारे के सारे लोग करो। जितनी वस्तु बेचेगा उतनी वस्तु उसके पास होनी भी चाहिए भाई साहब, उतनी वस्तु उसके पास होनी भी चाहिए। क्लियर है ना मामला? चलें आगे।
चलते हैं भाई साहब, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ भाई। ध्यान रहे, अभी 9 से 10 इकोनॉमिक्स की क्लास है, इकोनॉमिक्स की क्लास है। नेट रुक गया क्या? चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। चलो आगे चले। देखो 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय, देखो 72 वस्तु बेची, एसपी कितना है? 72 आर्टिकल सेलिंग, एसपी लिखूंगा इसके बराबर में। तो 9 वस्तुओं के विक्रय, अब 72 बेची तो उसके पास में पहले 72 होनी भी चाहिए भाई साहब। तो लाभ हो जाता है कितना? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। हानि होती है, लॉस कितना होता है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। अच्छा, लॉस का फॉर्मूला मैंने बताया था ना आप लोगों को, क्या था लॉस का फॉर्मूला? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लॉस कितनी वस्तुओं का हुआ? 9 वस्तुओं का हुआ। तो 9 एसपी बराबर इधर कितना? 72 एसपी। 72 एसपी और सीपी कितना? 72। तो 72 सीपी, पहले सीपी है तो पहले सीपी लिखूंगा, माइनस 72 एसपी। नॉर्मल फॉर्मूले से यूज करना, इसको इधर ले जाओ तो 72 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 72। कितना हो गया? 81 एसपी इज इक्वल टू 72 सीपी। अगर आप काटना चाहो तो काट लो, देखो 9 9 81 और 9 अंटे 72, तो कितना हो गया? 8 सीपी बराबर का 9 एसपी। तो इधर कितना हो गया? सीपी अनुपात एसपी का वैल्यू। तो ये 9 हो गया और ये 8 हो गया, ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये इधर कितना हो गया? 1 रुपए का लॉस हो गया, आउट ऑफ कितने से? 9 से। इंटू 100 बिनों को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो गया? 11 से ही 1/9 फिर से आएगा। इसका भी यही है भाई साहब, पर इस बार लॉस है। इस बार क्या लॉस है? किसी को कोई डाउट परेशानी है तो मुझे बताओ। क्लियर है ना बाबा मामला? अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। लाइक और शेयर कर दीजिए भाई साहब जबरदस्त तरीके से। तो इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए तैयार रहें। तो अभी के लिए मैं आप विदा लेता हूं। एक क्वेश्चन आप खुद घर के लिए ले लीजिए, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग किसके लिए ले लीजिए? घर के लिए ले लीजिए। होमवर्क में मुझे करके बताओ, होमवर्क में मुझे करके बताओ, यहां पे आपकी ग्रुप डी की ट्रेन कहां पे रुकेगी? ए फॉर अहमदाबाद, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चेन्नई और डी फॉर देहरादून। क्लियर है ना बाबा? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। 9 से 10 इकोनॉमिक्स की क्लास है। सारे के सारे लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि सर को आप पूरा सपोर्ट करोगे, ठीक है ना? आपने मेरी क्लास में उम्मीद से कम बच्चे लेके आए हो, लेकिन इकोनॉमिक्स और करंट की क्लास है अभी आपकी 9 से 10:30 या फिर 9 से 10 जैसा भी होता है, ठीक है ना बाबा? तो सारे के सारे लोग जल्दी से आइए जबरदस्त तरीके से और पढ़िए भाई साहब बेहतर ढंग से, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। उम्मीद करता हूं आप सब लोग को समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एक क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए मैंने दिया है, सभी लोग इसे सोल्व करना। ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, ठीक है?